सोचिए आप अगर एक दुकान पे गए और दुकानदार से कहते हैं कि भाई 1 किलो आलू दे दो। दुकानदार आपको आलू तौल कर देता है और फिर आप एक सुनार के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई 10 ग्राम सोना दे दो। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन क्या कभी आप सोचते हैं कि जब सुबह सुबह अपना यूट्यूब खोलते हैं और वहाँ वीडियो देखते हैं तो लिखा होता है 10K व्यूज़, 1M सब्सक्राइब्स। ओ माय गॉड, क्या बात है। अगर इतना चीज़ देख ले तो बहुत खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तो भाई अब वहाँ के का मतलब किलो लगाते हैं हम। आलू तो नहीं ले सकता और एम का मतलब तो बिल्कुल वो मैगी नहीं ले सकता। तो आखिर इंटरनेट की दुनिया में ये के और एम का क्या मतलब है, इसका क्या चक्कर है भाई, इसको बहुत समझना होगा। तो आज हम इसी वीडियो पर बहुत विस्तार से समझने वाले हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। इसकी पूरी गणित को जो समझ गया तो फिर वो रुकने वाला नहीं। फिर वो कॉन्सेप्ट लगा लेगा कि भाई मेरे इतने व्यूज़ है तो फिर मुझे ये करना है और वीडियो डालनी है, ऐसे सब्सक्राइबर। तो फिर वो समझने लगेगा कि भाई वीडियो बना रहे हैं, कुछ तो रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इस तरह से हमें इस गणित को बिल्कुल समझते रहना है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में गिनती होती है तो हमारा 1000, लाख, करोड़ और अरब में बात करते हैं। लेकिन इंटरनेट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया में चलता है। इसलिए इंटरनेट इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय गिनती के तरीके का इस्तेमाल करता है। इसी सिस्टम के तहत के और जो एम है और बी भी है, लेकिन बी को थोड़ा दूसरी वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो आज हम लोग को इसी के और एम का कैसे जन्म हुआ इसकी बात करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं के से। जैसे कि हमें बहुत से लोग जानते हैं कि के का मतलब होता है 1000, यानी 1000। अगर किसी वीडियो में 5K अगर हमको नज़र आ जाए तो समझ लेंगे कि हमारे 5000 व्यूअर्स होगा। इसे 5000 लोगों ने देखा है। उसी तरह से लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि 1000 तो इंग्लिश में है तो 1000 कहते हैं, यानी 1000 को इंग्लिश में 1000 कहते हैं। तो भाई ये क्यों लिखा है, टी क्यों नहीं लिखा? तो टी लिखे हो तो यानी 5T लिखे हो तो इसका मतलब क्या होगा? टी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा? यानी 5000 हो सकता है। ज़्यादा आसान लगता है तो 5000 हो सकता है। इसके पीछे एक पुरानी और दिलचस्प ऐतिहासिक कहानी है।
यह कहानी प्राचीन समय के ग्रीक में इसको बोलते थे सिलोही। क्या बोलते हैं? खिलाइयो। इसका मतलब होता है कि 1000। खिलाइयो का मतलब होता है 1000। जब फ्रेंच लोग इस शब्द को अपनी भाषा में लेकर आए तो उन्होंने का मतलब जो था उनका 1000 था, और उसके बाद थोड़ा बदलाव करके जब फ्रेंच आए तो फ्रेंच ने इन्हें खुला करके इसको और छोटा कर दिया और उन्होंने इसे किलो कर दिया। तब से लेके आज तक इसे किलो ही कहा जाता है। और जैसे इंटरनेट का ये दौर शुरू हुआ तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या है, नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए इंटरनेट ने इसे बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाते थे, जैसे 10 लाख, 100 लाख, तो ऐसे नंबर्स के प्लेटफॉर्म ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए इन्होंने अपने नंबर्स को छोटा करने के लिए इन्होंने के का सहारा लिया। और जब ये के का सहारा लेते हैं तो जैसे कि अगर हमें लिखना है कि 100K, यानी समझेंगे क्या? 100K का मतलब होगा 3 बार हम लोग को बटन दबाना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो, है ना। तो 100K होगा तो समझ जाएंगे कि भाई 1 लाख लिखा है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 1K लिखा है तो उसमें हमें मल्टीप्लाई 1000 कर देना है। अगर 10K लिखा है तो उसमें भी हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या सभी में 1000 से मल्टीप्लाई करने पे समझ में आएगा कि मेरा इतना व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स हैं। तो हमें लगता है कि आप के और के को तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। और अब हम लोग एम का भी इसी तरह विस्तार करेंगे कि जैसे कि एम में थोड़ा सा उल्टा है। जैसे हम कभी कभी अक्सर देखते हैं कि 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन का जो गणित है हमको लगाते हैं कि भाई 1 करोड़ हो गया, लेकिन इसका 1 करोड़ का मतलब ये नहीं। इसका मतलब होता है कि 10 लाख व्यूज़ हैं तो हमारे 1 मिलियन व्यूज़ है, यानी इसका सीधा 1 मिलियन का मतलब होगा 10 लाख होने चाहिए। उसी तरह अगर 2M लिखा है, 2 मिलियन बोलते हैं, तो उसका भी सीधा फॉर्म है कि 20 लाख व्यूज़ होंगे तो हमारे 2 मिलियन व्यूज़ हैं। ये गणित बस अब उसमें हमें जैसे कि के में हमें 1000 ऐड करना था, मल्टीप्लाई करना था नंबर से, उसी तरह हमें इसमें 10 लाख का मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि शायद आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप स्क्रीन पे ये जो आपको फ़ोटो दिख रही है इसके माध्यम से भी आप थोड़ा समझ पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट में कुछ लिखा करो ताकि मुझे उससे समझ आए कि आप क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह से धन्यवाद।